हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में अगेन हम पढ़ेंगे अपना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें 4 प्रोसेसेस हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट 3 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेल करने पड़ते हैं, किसी न किसी के थ्रू हम जाते हैं, ठीक है ना? तो उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मूव करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी करती हैं। प्लांट्स दे आर आल्सो लिविंग, तो प्लांट्स के अंदर भी बहुत चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? तो अब वो चीज़ें एक जगह से हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर कैसे जाती हैं, तो वही हमने आज डिस्कस करना है अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो हमारे 2 सिस्टम हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हमने डिस्कस करना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एज़ वेल एज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है दैट इज़ सेड टू बी द सर्कुलेटरी सिस्टम, और प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो कौन करता है? वेस्कुलेटरी सिस्टम। तो आप मैं दोनों ही आपको बताऊँगी, तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं इन ह्यूमन्स। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये मैंने ह्यूमन हार्ट बनाया है। इट्स अ रफली फिगर, आप अपनी बुक्स में से बहुत अच्छी तरह से देख कर बना सकते हो। सो इट्स जस्ट सुपरफिशियल, ताकि आपको मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बता सकूँ। तो ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है? हार्ट, अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला है कि एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल्स को ले जाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन-सा सिस्टम है? तो वो क्या है? हमारा हार्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन की नीड तो प्लांट्स को भी पड़ती है और एनिमल्स को भी पड़ती है, और बहुत सारी मटेरियल्स के साथ-साथ कुछ गैसेस हैं, उनका भी एक्सचेंज होता है, उनका भी फ्लो होता है। तो वो सारी चीज़ें कैसे मूव करती हैं, तो वो हमने आज डिस्कस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। अब हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारा हार्ट जो है एक्चुअली 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड है। मैं इसको रब नहीं करूँगी, इसको एक ही साइड पे रखूँगी। तो ठीक है, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये है ह्यूमन हार्ट। हमारा जो हार्ट है, कितने चैम्बर हैं हमारे हार्ट के? ये सारी जो मैं आपको इस पे लिख रही हूँ ना, ऑल दीज़ आर योर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन, योर 1 मार्क क्वेश्चन। तो कंप्लीट आपको लेबलिंग भी आ सकती है। आपका सारे का सारा इस वीडियो में आपको हर चीज़ की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। अगर एनसीईआरटी चैप्टर नहीं पढ़ा है, डोंट वरी अबाउट दिस, फॉरगेट। जस्ट इस वीडियो को देखिए, पॉइंट्स नोट करिए अपनी कॉपीज़ पर, उन्हें वही क्वेश्चंस को आपने टिप्स पर लेके आना है। ठीक है? आपका 100% आपके जो क्वेश्चंस हैं इसी में से आने वाले हैं। तो आपका जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर का है? इट इज़ 4। 4 चैम्बर्स हैं हमारे। अपर 2 को हम क्या बोलते हैं? ठीक है? अपर 2। अपर 2 जो हैं 4 चैम्बर्ड, ठीक है? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर? अपर 2 जो है इनको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम, एट्रियम, ठीक? और जो लोअर के 2 हैं ये थोड़े बड़े होते हैं। लोअर 2 इनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, क्लियर? 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है? जो आपका राइट साइड पे उल्टा लिखना है, जब भी आपने लेबलिंग करनी है, जो राइट साइड का है उसको हम लेफ्ट बोलते हैं, जब भी आपने हार्ट का डायग्राम बनाना है। सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, क्लियर? जो आपका हार्ट है ये एक सैक के अंदर होता है, ठीक है? कवरिंग है इसके अंदर, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्लियर? तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये फ्लूइड क्या काम करता है? ये सारे क्वेश्चंस हैं बच्चे। जो मैं बोलती जा रही हूँ आप उसको काइंडली अपनी कॉपीज पर लिखते जाइए। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शनिंग। ये हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। जब आपका हार्ट बीट कर रहा होता है, जब वो काम कर रहा होता है ना, तो ये उसको फ्रिक्शन से बचाता है। तो चलिए, 4 चैम्बर्स थे। अपर 2 को हमने एट्रियम बोला है, लोअर 2 को हमने वेंट्रिकल्स बोला है, ठीक? ये तो जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है? तो डिफरेंट मैमल्स के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स के हार्ट आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ये सिंपल मैंने आपको बताया, हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। उनमें से 2 एट्रियम, अपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वालों को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक? अब ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता कौन है? हमारा ब्लड, ठीक है? ब्लड जो है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अभी हम बारी बारी से इन सभी को करेंगे। सबसे पहले तो प्लाज्मा क्या होता है? ठीक है, प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड है। प्लाज्मा क्या है? इट इज ए फ्लूइड, और उस फ्लूइड के अंदर फर्दर ये पार्ट हैं। प्लाज्मा क्या है? इट इज ए फ्लूइड, इट कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब जो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट फूड। प्लाज्मा क्या काम करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड फॉर्म में होगी, एंड ऑक्सीजन। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑक्सीजन। ठीक, एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? कैरिड बाय आरबीसी। क्लियर? कैरिड बाय आरबीसी। अब हार्ट कहां पर होता है? हार्ट की पोजीशन क्या है? मिडल ऑफ द चेस्ट होता है। हार्ट कहां पर होता है? मिडल ऑफ द चेस्ट। साइज कितना होता है हमारे हार्ट का? एक आपकी मुट्ठी। ठीक है, इतना सा बस छोटा सा साइज होता है हार्ट का। साइज कितना है? पहले तो ये उसकी होगी लोकेशन। हार्ट कहां पर होता है? मिडल ऑफ द चेस्ट में होता है। हार्ट को हम क्या बोल, पहले तो ये लोकेशन होगी। इसकी साइज कितना होता है? फिस्ट के जितना। फिस्ट मींस आपकी ग्रिप, मुट्ठी जो होती है। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स। लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय लिक्विड सैक, जिसको हमने पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला है। एंड दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। किससे बचाता है? फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग बीटिंग। हार्ट बीट जब होती है, ड्यूरिंग हार्ट बीटिंग। तो ये थी हमारी सिंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका डिटेल में, हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। ठीक, तो चलिए, डायग्राम से ही हमें नजर आ रहा है। मैं ये छोटे जो इनके फंक्शंस है, इनके पार्ट्स है ब्लड के, ये मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। ठीक, चलिए हम आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। टू एट्रियम, टू वेंट्रिकल्स। क्लियर? अब हमें और क्या क्या चीज नजर आ रही है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये कुछ छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, इस तरफ जो आपका है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरीज, लेफ्ट एट्रियम के बीच में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन क्या है? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कि बाई चांस जैसे यहाँ ब्लड था, ब्लड ऊपर से नीचे आया, तो ये क्या कहते हैं? जैसे ब्लड ऊपर से नीचे आता है, ये एकदम से क्लोज हो जाता है, ताकि ब्लड फिर से जो है उसका बैक फ्लो ना हो जाए। क्लियर? राइट एट्रियम के ऊपर है हमारी सुपीरियर वेना केवा। लेफ्ट के ऊपर है हमारी पल्मनरी आर्टरी, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है। एंड दिस इज आपकी एओर्टा, लार्जेस्ट आपकी जो आर्टरी है, दैट इज एओर्टा। अब हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। क्लियर? ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर है। फिशेस के अंदर 3 चैम्बर होता है। ठीक, और जो फिशेस 2 चैम्बर्ड। क्लियर? और जो एम्फीबियंस लाइक आपके क्रोकोडाइल हैं और एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक, फिशेस के अंदर 2, एम्फीबियंस के अंदर 3। ये भी आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस। एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड। 3 क्वेश्चंस हो गए। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस 3 चैम्बर्स, फिशेस 2 चैम्बर्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। चलिए,
बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। अब इनके अंदर जो स्पेशल मसल्स होती हैं, हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। हार्ट की मसल्स का नेम क्या है? कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए अब फंक्शनिंग करते हैं। अब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ वो बीट करता है। और बीट कैसे करता है? बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर कार्डियक मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, किसकी कॉन्ट्रैक्शन? कार्डियक मसल्स की। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, ये अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन के उस फीचर को? डायस्टोल। ठीक है, व्हाट इज सिस्टोल, व्हाट इज डायस्टोल? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। अब क्या काम कैसे करेगा हमारा ये हार्ट? हमारे स्ट्रक्चर सामने है बिल्कुल। अब हमारा जो ब्लड है वो कैसे हार्ट तक पहुंचता है, कैसे इम्प्योरिफाइड ब्लड बॉडी से हार्ट में जाता है और कैसे वो प्योर होकर फिर से बॉडी में आता है, अभी हम वो करेंगे। तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? सो लेट मी रब दिस। ये सारा कुछ मैं रब कर देती हूँ अभी। चलिए, क्या हुआ? ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब जब आपकी हार्ट की मसल्स जो है वो रिलैक्स हैं। तो ड्यूरिंग डायस्टोल, मैं थोड़ा एरो लगा के लिखती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इसकी वर्किंग की। ब्लड कहाँ से आया? ब्लड ने कहाँ से आना है? फ्रॉम द लार्ज सुपीरियर वेना केवा। ब्लड ने कहाँ से आना है? सुपीरियर वेना केवा से आएगा। ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम। ये आपका राइट एट्रियम है। ब्लड आया, कहां पर आया? राइट एट्रियम में आया। ध्यान से समझते जाइए, राइट एट्रियम में आया। और ये ब्लड क्या था आपका? डीऑक्सीजनेटेड, मींस ये इम्प्योर ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ राइट एट्रियम में आएगा। और उसी टाइम पे क्या होगा? जो आपकी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ने क्या करना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। ठीक है, ये आ गया। पल्मोनरी वेन ने क्या करा एट द सेम टाइम? ठीक है, ये मैं दूसरा एरो चलाती हूँ। पल्मोनरी वेन इन द मेन टाइम, जब ये प्रोसेस हुआ उसी टाइम पल्मोनरी वेन ने क्या करा? प्योर ब्लड कहां पर लेके आ गई है उसको? लेफ्ट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में क्या है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम में क्या है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दो चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। लेफ्ट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम में जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। ये आ गया, इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब हो गया, ये तो थी डायस्टोल के टाइम। अब सिस्टोलिक सिस्टोल सिस्टम शुरू हो गया है ड्यूरिंग सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होगा? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम पूरी तरह ब्लड से भर चुके हैं, उनके अंदर प्रेशर भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। ठीक है, द प्रेशर इनसाइड एट्रियम इंक्रीजेस, दोनों एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। राइट और लेफ्ट दोनों में प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्व ओपन हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन, दोनों ओपन हो गए एंड द ब्लड एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल। ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकल। किस किस में क्या क्या जाएगा? ठीक है, ब्लड वेंट्रिकल में एंटर हो चुका है। राइट वेंट्रिकल में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैसे लिखोगे आप? जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल इट रिसीव, कौन सा ब्लड आया इसमें? ऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल में कौन सा आया? राइट वेंट्रिकल विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ठीक। नाउ अब क्या होगा, जैसे ये आया इमीडिएटली दोनों के अंदर, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड आ चुका है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड आ चुका है, दोनों बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज ये वाला राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इस रास्ते से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डी, इसको मैं अभी रब कर देती हूं, deoxygenated blood from right ventricle, goes to the pulmonary artery for pulmonary artery कहां ले जाएगी उसको, लंग्स में, फॉर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि इसने प्यूरिफिकेशन करनी है ना। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कहा जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में उसने जाना है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल फ्लो, गोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, कैसे जाएगा, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय एओर्टा। एओर्टा क्या है आपकी, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। देखो आपके कितने सारे क्वेश्चंस इसमें से निकल रहे हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट। तो बहुत सिंपल, चार पार्ट्स हैं, चार चैम्बर है, अपर एट्रियम, लोअर वेंट्रिकल, उल्टा लिखना है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट लिखना है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड, इनके बीच में एक वॉल्व है, वॉल्व क्यों है, जिनको हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। दीज वॉल्व्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। हमारे राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करा है सुपीरियर वेना केवा से, लेफ्ट ने पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करा है जो कि लंग्स में से लेकर आती है। दोनों एट्रियम के अंदर जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो क्या होगा, ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे, ब्लड जो है फ्लो होके आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है इस वेंट्रिकल में और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन में, डीऑक्सीजनेटेड मींस इम्प्योर, इम्प्योर को प्योर होना है तो वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, जहां से वो लंग्स में ले जाएगी उसको और वो प्योर हो जाएगा। जो प्योर ब्लड है इसको बॉडी पार्ट्स में जाना है। अब ये बॉडी पार्ट में कहां से जाएगा, ये जाएगा एओर्टा के थ्रू। एओर्टा क्या है, द लार्जेस्ट आर्टरी। क्लियर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट। नेक्स्ट है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में कितनी तरह की वेसल्स होती हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आपके बहुत सारे 15-20 क्वेश्चंस आपके इसी में से निकल गए हैं आपके हार्ट के, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायग्राम आएगा एंड डायग्राम को आपने लेबल करना भी हो सकता है, वैसे भी बनाना आ जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट भी आपको लिखने के लिए आते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आपको इन तीनों में बच्चे डिफरेंस भी आ जाता है, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाएगा। आर्टरी और वेन में अलग से डिफरेंस आ सकता है, तीनों में भी डिफरेंस आपको आ सकता है। तो मैं आपको डिफरेंसेस करा देती हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाए। आर्टरी जो है थिक वॉल्ड होती हैं, थिक वॉल्ड, जो वेन्स होती हैं थिन होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज वेरी वेरी थिन, ठीक है, बहुत ज्यादा थिन होती हैं। ठीक, ये इलास्टिक होती हैं, नॉन इलास्टिक होती हैं, दीज आर अगेन नॉन इलास्टिक। ठीक, इसमें जो है
फ्लो ऑफ ब्लड वेरी फास्ट, फ्लो ऑफ ब्लड फास्ट विद प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर से पास होता है। इट कैरीज ब्लड स्लो, इसमें फ्लो ऑफ ब्लड स्लो होता है, इसमें वेरी स्लो। ठीक, सो इट कैरीज ब्लड, अब ये कहां से कहां लेके जाती है, ये ब्लड जो है, ब्लड फ्रॉम हार्ट से दूर, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट मीन्स बॉडी पार्ट तक लेके जाती है। इट कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, एंड ये क्या करती है, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या करती है ये, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड food materials. So these are the distinguishing characters of arteries, veins and capillaries, and in general भी आप लिख सकते हो, 1 मार्क में आता है तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको जब मैंने बताया कि इसके हार्ट के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स, ये तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, प्लेटलेट्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, helps in clotting of blood। क्लोट क्या होता है, हमें चोट लगती है, नॉर्मल हमें कहीं कटवट लग गया, हमने देखा विद इन 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, उसके बाद हमारी ब्लड जो है अपने आप ही उसका फ्लो बंद हो जाता है, इस चीज को क्या हम बोलते हैं, क्लोटिंग। ठीक है, तो अब ये क्लोटिंग का प्रोसेस प्लेटलेट्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्लोटिंग कौन करता है, ऑलवेज एमसीक्यू क्वेश्चन, which helps in the clotting, it is platelets, platelets helps in the clotting of blood। अब ये क्लोटिंग का प्रोसेस होता क्या है, सपोज आपको हुई इंजरी, कहीं चोट वोट लगी आपको, ठीक है, तो ब्लड आना शुरू हो गया आपका, क्या हुआ उसी टाइम, प्लेटलेट्स उसके टूट गए, द रप्चर्ड प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स टूट चुके हैं, रप्चर्ड प्लेटलेट्स रिलीजेस सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, उस सब्सटेंस का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजरी की साइड से प्लेटलेट्स ने एक सब्सटेंस रिलीज किया जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या करना है, दे कन्वर्ट soluble protein to insoluble फिब्रिन। सोलेबल प्रोटीन का नाम है, इसका नाम मैं लिख देती हूँ, फिब्रिनोजन, और उसको वो इनसॉलेबल फिब्रिन, फिब्रिन मींस फाइबर्स। ठीक है, तो फिब्रिन रिलीज करते हैं, दैट इज इनसॉलेबल फाइबर्स, एंड इट सराउंड्स द इंजरी, जहां पर चोट लगी है ये उसके आसपास इकट्ठा हो जाएंगे एंड स्टॉप ब्लड फ्लो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोट। ठीक, सो ये प्रोसेस अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, सो प्लेटलेट्स इसमें हेल्प करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोटिंग। अब हमारे ब्लड, आपने हार्ट का स्ट्रक्चर कर ला, हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आया कि ब्लड जो है हमारे हार्ट में से कितनी बार निकलता है, 2 बार निकलता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, एक बार ऑक्सीजनेटेड, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आने हैं सब 1 मार्क में, अगर इसी को आप अच्छी तरह से, डिटेल्ड चीज आप अच्छी तरह से अगर कर लेते हो ना, तो 1 मार्क के क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही आ जाएंगे। हमें बिल्कुल भी डरने की बात है अगर हमें एमसीक्यूज नहीं आते, हमें सर्शन रीजंस नहीं आते हैं, अगर आपने एक थॉरली अच्छी सी स्टडी कर ली ना, वीडियो को अच्छी तरह से समझ लो, एक एक चीज की आपको नॉलेज दी गई है, तो आप कहीं से भी आपको एमसीक्यूज आ जाए, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए, यू कैन डू। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, हाँ मैंने आपको बताया डबल सर्कुलेशन क्या होती है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन, as I have already explained to you, the blood passes from our heart twice,
दो बार पास होता है, एक बार ऑक्सीजनेशन और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। फर्स्ट आप क्या लिखोगे, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? द ब्लड passes from heart two times. The blood passes from heart twice. First कैसे? Entry of deoxygenated blood from body to heart, बॉडी से हार्ट में गया। सेकंड क्या है? एंट्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो दो बार आया ना हमारे हार्ट में ब्लड, तो इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, क्यों आता है? सो एज टू डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आता है, एक बार वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आता है। तो इसी से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। ये जो डबल सर्कुलेशन है, इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हमारी चीज है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सभी को पता है, क्लियर? ब्लड प्रेशर क्या है? एक ऐसा फोर्स, ये एक फोर्स है जिससे हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यू नो वेरी वेल। तो उसी तरह से हमारा जो प्रेशर है, दैट इज इट। ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज द फोर्स दैट द ब्लड exert against the walls of vessel. It is a force exerted by blood against the walls of vessels. बहुत इजी, इसी को आप क्या बोलोगे? ब्लड प्रेशर। ठीक, तो ब्लड प्रेशर की दो टाइप्स होती हैं, दैट इज सिस्टोलिक और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जब हम मेजर कराने चाहते हैं? 120, और इसकी क्या होती है? 80 mmHg। तो ये नॉर्मल है। हम ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? ब्लड प्रेशर जो है, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसके लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80, 120। नेक्स्ट हमारा जो ब्लड है, इट इज अ बफर। हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, खट्टी मीठी कड़वी, सब तरह की चीजें खा जाते हैं, हमारे ब्लड को कुछ नहीं होता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? बफर। हमारे ब्लड की जो पीएच है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास होती है, और हमारे ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती। तो एक ऐसा सिस्टम कि उसमें कुछ भी डालो और उसकी पीएच चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बफर। सो आवर ब्लड, ह्यूमन ब्लड इज बफर सिस्टम। ये भी अगेन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ब्लड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप अपनी 7th 8th से आप करते आते हो, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ये हमने इतना कुछ पढ़ लिया, हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा ब्लड क्या रोल प्ले करता है? फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड, मिनिमम आपको 5 फंक्शंस आपको आने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट, इट कैरीज digested food to all parts of the body. Digested food to all parts of the body. Second, it transport क्या काम करता है? Oxygenated blood. It carries, sorry, blood नहीं, it carries oxygen from lungs to all parts of body. कैसे? By hemoglobin. Hemoglobin is the third. Hemoglobin क्या है? Respiratory pigment है. It is the respiratory pigment having strong affinity for oxygen. ठीक है, और हमारे जो ब्लड का रेड कलर है, वो भी किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से है। देन प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड।
ये हमारा फंक्शन हो गया। देन हमारे ब्लड के अंदर WBC होते हैं। WBC क्या है? ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, अगर किसी पर्सन के अंदर WBC का अमाउंट कम है ना, उसको इन्फेक्शन ही होते रहेंगे, वो बीमार ही रहता रहेगा। इट मीन WBC क्या करते हैं? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं ये। अगर तो ये है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। बट अगर ये कम है तो हमें थोड़ा सा भी वेदर चेंज हो तो भी हम बीमार, कुछ भी हुआ, एलर्जी हुई तो भी हम बीमार। सो दीज आर द सोल्जर्स। सो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। नाउ विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी, अभी उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, लिम्फेटिक सिस्टम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा छोटा सा ये हमारा पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ह्यूमन में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। इसके अंदर जो एक फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको हम सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हम बोलते हैं। ये एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। अब ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? लिम्फेटिक सिस्टम, इसका ज्यादा डिटेल नहीं करना है, थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट इसको हम लिम्फ बोलते हैं, सेकंड को हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। आपने जस्ट इनके पार्ट्स ही याद करने हैं, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट डिटेल में करना है, उसका कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन इसका आपने सिर्फ इतना ही करना है। लिम्फ वेसल्स होती हैं, एंड देन लिम्फ नोड्स, जिनको आप ग्लैंड्स भी बोलते हो, लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स। तो ये इसके 4 पार्ट्स हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, इसके हम फंक्शंस कर लेते हैं, शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। फर्स्ट, इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट, फैट को एब्जॉर्ब करता है, कहां से करता है? फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टू ब्लड, ठीक। थर्ड, एक्सेस फ्लूइड मीन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द ब्लड। फोर्थ, इट किल्स द जर्म्स, तो जर्म्स को किल करके ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो ये हमारा छोटा सा एक था पार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही पार्ट है, इसको हम अपना सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और ये उसके 4 फंक्शंस। तो बस इतना ही आपने इसका करना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है? वेस्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसा हमारे हार्ट का होता है, उसी तरह ही वेस्कुलर सिस्टम में हमने 2 टिश्यूज होते हैं। प्लांट्स का जो वेस्कुलर सिस्टम है, अभी मैं उसको आपको बनाकर दिखाती हूँ। आपने नाम सुने होंगे, वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब प्लांट्स को किन किन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है? प्लांट्स को पानी की जरूरत है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट हेयर्स, ठीक है। खाना बनता है, खाना कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। अब लीव्स कहाँ होते हैं? प्लांट्स के सबसे ऊपर के पार्ट में होते हैं। रूट्स ने तो पानी एब्जॉर्ब करा नीचे से, ठीक है। अब नीचे से पानी एब्जॉर्ब करा तो वो प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट में भी जाना है। अब वो ऊपर वाले पार्ट में जो है आपका वाटर है, वो कैसे जाएगा? इट मींस देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच कैरीज वाटर फ्रॉम लो टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब खाना कहाँ बना? लीव्स में बना थ्रू फोटोसिंथेसिस। इट मींस अगेन देयर इज समथिंग which carries food and other materials from upper to the lower body part of the plant. So इस चीज को कौन कैरी करता है? That is vasculatory system. तो प्लांट्स के अंदर हमारे जो है, हम क्या करेंगे? वेस्कुलर सिस्टम, ठीक। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? प्लांट्स नीड गैसेस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स हैं, ठीक है, ये सारे चाहिए। देन फूड है, हार्मोन्स हैं, तो इन सभी की ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम है। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर 2 चीजें आती हैं, ठीक है, जाइलम एंड
फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, ये क्या काम करता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर and minerals. It transport water and minerals from roots to the upper part of the body. Phloem क्या कैरी करता है? It transport organic food from leaves. एक तो ऑर्गेनिक फूड जो लीव्स में बना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको ऊपर से नीचे लेकर आएगा। सेकंड, ये क्या काम करता है? इट आल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, जो कि कहां सिंथेसाइज होते हैं? हार्मोन्स synthesized in root tips, root tip और shoot tips। तो यहां पर जो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, अब उन हार्मोन बन गए तो हार्मोन्स को नीचे भी आना पड़ेगा। वो कौन लेके आता है? वो लेके आता है फ्लोएम। अब ये दोनों सिस्टम काम कैसे करते हैं? ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। ठीक, तो चलिए हम पहले जाइलम की बात करते हैं। इजी है, सारी चीजें मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा थ्योरी है तो हमें लगता है कि अरे नहीं, इतना ज्यादा तो हमें नहीं याद होने वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। ठीक, जाइलम के 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ट्रेकीड्स, ठीक, सेकंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ जाइलम फाइबर्स। ये तो हुए हमारे जाइलम के पार्ट्स। अब जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, ये 3 पार्ट्स में होता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, ये 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी थ्योरीज जो है इसमें रोल प्ले करती हैं? सो लेट्स डिस्कस। ट्रांसपोर्टेशन जो है, इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस। इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। पहले तो काम था कि पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकंड में क्या हुआ? अब फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द, कहां से हुए? फ्रॉम रूट हेयर्स, फ्रॉम रूट हेयर्स। अब ये होता कैसे? किया तो रूट हेयर ने करा, लेकिन कैसे करा? बाय द, क्या डिफरेंस है? कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? या तो उसका प्रेशर कम या ज्यादा होता है, या उसकी हाइट कम या ज्यादा होती है ना? अब इसमें ऐसा क्या है? इसमें है प्रेशर डिफरेंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट हेयर्स बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द soil and its, from the root hair, due to potential difference, due to potential difference between soil and root hair। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस हुआ तो पानी तो हो गया एब्सॉर्ब। अब ये पानी कहां से कहां गया? पानी जो है, इट मूव्स फ्रॉम, जो वाटर है इट मूव्स फ्रॉम, सबसे बाहर की लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से जाएगा वो कॉर्टेक्स पे, कॉर्टेक्स पे गया वो एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस इनर, इनर लेयर, एंडोडर्मिस वो जाएगा जाइलम वेसल, जाइलम वेसल से वो जाएगा ट्रैकीड्स में, और ट्रैकीड से फिर वो कहां पर गया? प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड हाउ इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस है दैट इज असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप। पानी तो नीचे से आया ना, सॉइल नीचे है, रूट्स ने एब्जॉर्ब करा,
तो इस तरह से जो है मतलब उसका रूट्स का जो वेस्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ये आ चुका है। अब पानी में जाना है ऊपर, रूट से शूट, शूट से वो लीव्स एंड देन टू द अपर पार्ट। अब ये ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, इसको हम क्या, असेंट ऑफ सैप को आप क्या बोलते हो? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में और अच्छी तरह से आपको इसके मैंने नोट्स बनवाए हैं। अब जो असेंट ऑफ सैप है ये दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट तो है आपकी रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। और सेकंड चीज आपकी क्या है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर्स फ्रॉम द लीव्स। तो सेकंड क्या है आपकी? ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। अब फर्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, दैट इज अ रूट प्रेशर थ्योरी। इसमें क्या है? रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सर्ट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द रूट प्रेशर व्हिच पुशेस द वाटर टू द अपवर्ड। ठीक है, रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ इट पुशेस वाटर टू द अपवर्ड। बट जो बहुत टॉल प्लांट है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। रूट प्रेशर जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द हर्ब्स, बहुत छोटे छोटे जिनकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो रूट प्रेशर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू द हर्ब्स। अब आता है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स। लीव्स में से इवेपोरेशन हो रही है, पानी वेपर फॉर्म में बाहर निकलता जा रहा है, पानी की होगी शॉर्टेज, वहां डेफिशिएंसी होगी, नीचे हमारा पानी जो है वो हमारी रूट्स ने एब्जॉर्ब करा हुआ है। क्लियर? अब इससे क्या होगा? इससे एक सक्शन, मतलब ऊपर आपकी शॉर्टेज है, नीचे आपका ज्यादा है, तो एक सक्शन पंप सा बन जाएगा जो कि पानी को सक कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या है? इट इज अपवर्ड मूवमेंट। ट्रांसपीरेशन दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। कैसे होता है? वेपर फॉर्म में होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वेपर फॉर्म। so it causes a suction which pulls which pulls water, ये पानी नीचे से ऊपर खींचेगा, from water which pulls water from the roots। क्लियर? और इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो है, और ये जो सारा प्रोसेस है नीचे से ऊपर तक पानी का जाना, ठीक है, इट टेक्स प्लेस बाय, इसमें अब कौन सा प्रोसेस रोल प्ले कर रहा है? डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम roots to the upper parts of body due to the suction created by leaves due to the transpiration is called transpiration pull theory, and it is caused, or it is done by the process of diffusion, which process plays important role in the transportation of water by ascent of sap, that is diffusion। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन। तो ये हमारा था ट्रांसपीरेशन ऑफ असेंट ऑफ सैप थ्योरी। तो इस तरह से जो वाटर है वो जाइलम जो है वो रोल प्ले करता है, उसके जाइलम के जो जाइलम ट्रैकीड्स हैं, जाइलम की वेसल्स हैं, दे ऑल प्ले मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू द लीव्स। नाउ आई विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, ये तो हमने पानी की बात करी, अब प्लांट्स को फूड मटेरियल्स भी चाहिए। तो फूड कहाँ बनता है? लीव से बनता है। पानी कहाँ है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो फूड है उसने ऊपर से नीचे की तरफ आना है। लीव्स ने तो बना दिया, लेकिन अब उसको स्टेम को भी चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, तो तभी खाना जो है, तभी प्लांट्स की प्रॉपर डेवलपमेंट होगी ना, अगर उसको सारी बॉडी पार्ट को खाना मिलेगा तो। सो लेट्स डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ये इट टेक्स प्लेस बाय द फ्लोएम। अब इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? हमारा फ्लोएम। फ्लोएम किस में हेल्प करते हैं? फूड की ट्रांसपोर्टेशन में, फूड एंड अदर मटेरियल्स। अब फ्लोएम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? फ्लोएम के अंदर क्या क्या होता है? सीव ट्यूब्स, सेकंड सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, इनके पार्ट भी आपको पूछे जाते हैं 1 मार्क में। राइट द पार्ट्स ऑफ जाइलम, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। सेकंड कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड फोर्थ है हमारा फ्लोएम फाइबर्स।
So these are the four different parts of phloem. Phloem क्या है? The tissue which helps in the transportation of food and other materials from the leaves to the lower part of the body. कौन रोल प्ले कर रहा है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल. ठीक है, अब इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. And companion cells helps in the upward and downward movement of substances. तो दो चीजें रोल प्ले कर रही हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल. याद रखना है ये. सो वी कैन से द translocation is bidirectional. ठीक है, इट इज बाइडायरेक्शनल. पानी नीचे से ऊपर जाता है, खाना ऊपर से नीचे आता है. सो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन यू कैन से, इट इज बाइडायरेक्शनल. ठीक है. नाउ मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द फ्लोएम यूजिंग. पानी नीचे से ऊपर कैसे गया? क्या प्रोसेस का नाम बताया था मैंने? डिफ्यूजन. यहां पर क्या रोल प्ले करेगा? ऑस्मोसिस. ठीक है. तो मूवमेंट ऑफ फूड इनटू फ्लोएम, movement of food into phloem by using कौन सी एनर्जी? ATP. ठीक है. by using ATP it increases. ये क्या काम करेगी? it increases the osmotic pressure inside the tissue. ये टिश्यू के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगी. ठीक है, ड्यू टू वाटर मूवमेंट. ड्यू टू वाटर मूवमेंट. अब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो चुका है. दिस प्रेशर, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया है, इट मूव्स डाउन द मटेरियल्स इन फ्लोएम टिश्यू. तो यहां पर कौन सा रोल हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर का हो रहा है. ठीक है. So in phloem tissue which has less osmotic pressure. So this is the process by which water enters from root hairs and goes to the upper part of the plant, and how the food materials from the upper part travels to the lower part. तो phloem के केस में जो food material है, the process is by osmotic differences of osmotic pressure from one place to another, and in xylem it is the process that is a diffusion. It plays major role. So this is the transportation in plants in which two important tissues, that is a xylem and phloem, they play major role. So जिनको हम vascular tissues भी बोलते हैं. So this is all about by the transportation of materials in humans as well as in plants. So I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. आप एनसीईआरटी तो मुझे पता है आप चैप्टर कितना की करते हो. सुपरफिशियल रीडिंग हम लेते हैं, डीप उसको कोई नहीं पढ़ता है. तो वीडियो को देखिए, पॉइंट्स नोट करिए. मैक्सिमम क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू सिक्योर 95%, जस्ट वॉच दिस वीडियो. सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर इसमें हैं. आपके एमसीक्यूज कवर अप होते हैं, सर्टेन रीजंस कवर अप होते हैं, तो और क्या चाहिए हमें. तो अच्छी तरह से देखिए. इट इज रियली वेरी बेनिफिशियल एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज. यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आने देनी है कि नहीं जी मेरे से तो नहीं होता, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस. नो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज अच्छी तरह से पढ़नी है. सो इस वीडियो को देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू.